शुरू शुरू में खड़गे जी का आज जन्मदिन भी था, उनको सबने बधाई भी दी। उसके बाद जो कोई भी इन दिनों में जो हताहत हुए उनको श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन उसमें कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। कांग्रेस के साथ में न तो आम आदमी पार्टी गई न टीएमसी गई, और कोई दल साथ में नहीं रहा। केवल कांग्रेस ने वॉकआउट किया, कांग्रेस ने बहिर्गमन किया। उसके बाद भी बाकी सदन चला, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक सांसद जो हैं राज्यसभा के, उन्होंने पूरा भाग लिया। टीएमसी ने भी भाग लिया सारे प्रश्नों के। उसमें लोकसभा पूरी लोकसभा में हंगामा करते रहे। वो सदन में चर्चा चाहते नहीं है, वो केवल हंगामा करके सुर्खियों में आना चाहते हैं। यदि वास्तव में चर्चा करना चाहते होते तो भाग लेते। जब पूरी छूट दी गई कि आप जिस विषय पे चर्चा करना चाहते हो उस विषय पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि हमारे बीजेपी के सांसद जो बंगाल से आते हैं, समीक भट्टाचार्य, उन्होंने खुद ने एक प्रस्ताव दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करना चाहते हैं। तो उसके लिए आसन से व्यवस्था दी गई कि हम पक्ष विपक्ष के साथ बैठ करके समय निर्धारण कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो चर्चा पर तैयार है, तो फिर बहिर्गमन करने की जरूरत क्या थी? केवल हंगामा करना ये ठीक बात नहीं था। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा में भी और चर्चा करना नहीं चाहता। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष हंगामा करके सुर्खियों में आना चाहता है। विपक्ष कभी भी गंभीर नहीं है, गैर गंभीर है। ये बात ठीक नहीं है। चर्चा करो ना, लोकतांत्रिक तरीके से आप सदन में चुन करके आए हो। जनता उम्मीद करती है कि आप सदन में अपनी बात रखोगे, लेकिन वो रख नहीं रहे। हंगामा ही करना उनका मकसद है, ये ठीक बात नहीं है। आज आपके सवाल के जवाब में जो जल शक्ति मंत्री हैं मंत्रालय की तरफ से आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट जवाब मिला है, जिसमें जो स्वच्छता अभियान है, जो स्वच्छता पुरस्कार जो मिले हैं अभी अर्बन को, तो वैसे रूरल में भी देश भर में शुरू होंगे, क्या योजना है? हाँ, एक स्वच्छता का वातावरण बनना चाहिए देश में। स्वच्छता का यदि वातावरण रहा तो लोग बीमार नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के रोगाणु नहीं फैलेंगे। तो इसके लिए एक स्वच्छता का वातावरण बनना चाहिए। सरकार बड़ी योजना लेके आ रही है। बड़ी योजना यानी उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे शहरों में बहुत नंबर दिए गए हैं, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 अंकों का वर्गीकरण किया है कि 30% एक सेवा कार्य जो स्वच्छता के लिए होता है उसमें 30% उसमें दिया। फिर जो प्रत्यक्ष देख करके, जो सर्वे के आधार पर प्रत्यक्ष मौके पर जाकर के कैसा स्वच्छता का वहाँ पर दृश्य है, उसको देख करके 40% अंकों का बंटवारा उसमें किया है। इसी प्रकार से 20% वहाँ पर जो संयंत्र होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको और 20% अंक उसमें से दिए जाएंगे। और ऐसे ही 10% जनता क्या उसके लिए बात करती है, जनता में जागरूकता कितनी है, उसको लेकर के 10% अंक उसमें से बंटवारा किया। ऐसे करके 1000 में से और ऐसे अंक देकर के क्या असर होगा सर गाँव में इसका? हाँ, इसका ये होगा कि जैसे हम भी पाबंद करेंगे। वहाँ ग्राम विकास अधिकारी होता है, हर ग्राम में ग्राम सेवक होता है, उनको पाबंद करेंगे। जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, इसी प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं, उन सबको भी हम पाबंद करेंगे। फिर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी प्रेरित करेंगे, जागृत करेंगे कि एक गांव में स्वच्छता का वातावरण बने। नागरिक भी खुद अपना कर्तव्य समझेगा कि मुझे अपने क्षेत्र में एक स्वच्छता का वातावरण बनाना, स्वच्छता तैयार रखना है। ऐसे ही डस्टबिन रखे जाएंगे गांव गांव में। डस्टबिन देने का एक जनप्रतिनिधि सहयोग करे या ग्राम से अपना ग्राम विकास अधिकारी अपने फंड में से डस्टबिन दे दे। फिर उस कचरे का संग्रहण करेंगे, एकत्रित करके उस कचरे को कहीं और वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसको
समाप्त करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसका डंपिंग करना। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिलेंगे इसके लिए? बिल्कुल, उसको पुरस्कार देने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है कि 30% अलग कैटेगरी में वो कैटेगरी वाइज जो है इस प्रकार से अंक देंगे। ये एक प्रोत्साहन का तरीका है, उसको इनाम भी देंगे नंबर, तो उसमें एक जागरूकता पैदा होती है। यही एक बहुत अच्छा है, ये सरकार ने जवाब भी दिया है, इस प्रकार से काम भी करेंगे।